हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपनी जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो प्रीवियस ईयर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने 2023 वाला पेपर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे विद एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, जो एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चन की, वो मैं बिल्कुल इजी से इजी एक्सप्लेनेशन को सेंड करती हूँ। तो जो एक्सप्लेनेशन वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर रखी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो अपनी एक्सप्लेनेशन को देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब हम उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, 111 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखो। 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम। देखो, हमें क्या बताना है? मास बताना है सोडियम का। ठीक है, और जो हमें गिवन मास है वो कितना गिवन है? 206 ग्राम। गिवन मास कितना है? 206 ग्राम। ठीक है, उसका जो मोलर मास दे रखा है सोडियम का वो कितना दे रखा है? 23। ब्रोमीन का कितना दे रखा है? 80। ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है? मास निकालना है सोडियम का। ठीक है, अब देखो, मास निकालने से पहले, सोडियम का मास निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मोलर मास निकालना पड़ेगा सोडियम ब्रोमाइड का। मोलर मास जो कि हमें गिवन है, सोडियम का कितना है? 23, और जो ब्रोमीन है उसका कितना है? 80। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने? मोलर मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया? यहाँ पे मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास मोलर मास आ गया। हमारे पास क्या आ गया? मोलर मास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। सबसे इजी फॉर्मूला होता है मोल्स का, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। यहाँ से हमें मोल्स निकालने। गिवन मास कितना दे रखा है? 206 ग्राम। मोलर मास 103 ग्राम, और मोल्स कितने आ गए? 2। ठीक है, मोल्स कितने आ गए? 2। 2 मोल्स हमारे पास क्या आ गए? NaBr के। ठीक है, NaBr के 2 मोल्स आ गए। अब देखो, स्टोचोमेट्री क्या होता है? देखो, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? NaBr। इसका मतलब क्या है? देखो, एक मोल्स NaBr का, NaBr का हमें क्या देता है? एक मोल Na देता है, एक मोल Na देता है। एक मोल देता है। दो मोल्स होते तो यहाँ पे दो मोल्स NaBr Na देता। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कितने? 2 मोल। तो हमें कितने मिलेंगे? 2 मोल Na मिलेंगे। ठीक है, इस बात का मतलब समझ जाओगे अभी। 2 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले फोर्थ स्टेप करते हैं हम। कैलकुलेट द मास ऑफ Na का हमें मास निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछ ही रखा है कि आप Na का मास निकाल के बता दो। तो मास कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला, मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये निकालना है। मोल्स कितने हैं? 2। ठीक है, तभी मैं बता रही थी कि 2 मोल्स 2 Na देता है, एक मोल एक Na देता है। तो यहाँ पर कितने मोल है Na के? 2। ठीक है, गिवन मास है, ये हमें निकालना है। मोलर मास कितना है Na का? 23। ये कितना है? 23। तो यहाँ पे ये चला जाएगा, तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 46। एक बार फिर से देख लो इसको, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। फोर्थ स्टेप को अच्छे से देखो। मास ऑफ Na इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na इंटू मोलर मास। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है मोल्स वाला ही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर कितना आ गया? 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंटायर प्रोसेस इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फोर फॉस्फोराइजेशन अकर इनटू फ्लोइंग स्टेप। ठीक है, ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। ऐसे पूछ रहा है, ये कौन से दो स्टेप है? जो फर्स्ट वाला है, 1/3 डाइफोस्फोग्लाइसरिक एसिड एंड 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट वाली ठीक है। फोस्फोनोल पायरिक एसिड टू पायरिक, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोसेस है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 114। मैच द मिक्सर गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू। हमें ये बताना है। देखो, ये सेपरेटिंग मिक्सर है। ठीक है, कि ये किस प्रोसेस से अलग होगा, ये किस प्रोसेस से अलग होगा। ठीक है, ये बताने हमें। सबसे पहला क्या है? ऑयल मिक्स विद वाटर। ऑयल को अगर वाटर के साथ मिक्स कर दे तो किस प्रोसेस से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, तो जो सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है ऑयल मिक्स विद वाटर, डिकेंटेशन प्रोसेस होती है वो। इसके अंदर क्या होता है?
When oil mix with water, the separation process is decantation and is typically done using separating funnel. Separating funnel में होते हैं, ठीक है, जहां पर एक जो ऑयल है वो लेस डेंस होता है। देखो एक सेपरेटिंग फनल में एक सेपरेटिंग फनल होती है, ठीक है, इसके अंदर पानी और जो तेल है उसको मिक्स किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, और पानी वो नीचे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेस डेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेस डेंस, नेचुरली राइज टू द टॉप एंड कैन बी केयरफुली पोर्ड आउट एंड लीविंग द वाटर लेयर बिलो, ठीक है। द मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। यहाँ पर देखो की पॉइंट क्या है ऑयल एंड वाटर के, क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड होते हैं, आपस में मिलते नहीं है, डेंसिटी का डिफरेंस होता है, और सेपरेटिंग फनल से इसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनल से क्या करते हैं, अलग होते हैं। ये की पॉइंट होते हैं ऑयल एंड वाटर सेपरेशन के, ठीक है, पढ़ लेना इनको। सेकंड क्या है, आयरन पाउडर मिक्स विद फ्लोर। आयरन पाउडर है उसको किससे अलग करते हैं, देखो जहां भी आयरन आ जाए सेपरेशन का क्वेश्चन हो तो आप लोग मैग्नेट के ऊपर जाया करो, ठीक है। आयरन पाउडर है मिक्स किसके साथ करेंगे, जो अलग किससे करेंगे, मैग्नेट से, ठीक है, क्योंकि आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है। थर्ड है सोल्ट मिक्स विद वाटर। सोल्ट है वो क्या मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो किससे अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हो जाता है, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, नीचे क्या रह जाता है, सोल्ट रह जाता है, ये आएगी इवेपोरेशन। किडनी बीन्स मिक्स विद राइस फ्लोर। देखो किडनी बीन्स होती है मिक्स विद राइस फ्लोर। टू सेपरेट किडनी बीन्स मिक्स विद राइस फ्लोर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है सीविंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो फाइन राइस फ्लोर है वो पास हो जाते हैं, पाउडर होता है जो राइस का वो पास हो जाता है, ठीक है, और जो बीन्स रह जाती है ना, बीन वो पीछे रह जाती है, ठीक है, बीन क्या रहती है, रिमेन बिहाइंड, पीछे रह जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या, सीविंग क्या, द प्रोसेस यूज ए सीव विद स्मॉल होल दैट अलाउ टू फाइन पार्टिकल लाइक राइस फ्लोर पास कर जाते हैं और पीछे रह जाती किडनी बीन्स, तो ये प्रोसेस क्या होती है, सीविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बल्ब ऑफ 210 वोल्ट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, हमें बताना है, और जो हमें जो आंसर देना है वो किसके अंदर देना है, कैलोरी के अंदर। 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी इसने गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ये चीज गिवन है कि 1 कैलोरी है वो 4.2 जूल के इक्वल है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है। तो यहाँ पर देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पावर किसके इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर किसके इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, प्रोड्यूस बाय द बल्ब इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो बल्ब ने टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की हमें वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट। तो यहां से देखो पावर है वो किसके इक्वल है, एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से एनर्जी कैसे निकालेंगे, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है। टाइम को हमें सेकंड के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना है, टाइम है उसको सेकंड के अंदर अंदर कन्वर्ट करना, और पावर हमें गिवन है 210 वोल्ट, 210 वोल्ट पावर हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से देखो क्वेश्चन, जो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 300 सेकंड आ गया, ठीक है, 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। पावर हमें 210 वोल्ट गिवन है, ठीक है। यूजिंग पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया, एनर्जी को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, कैसे, जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गया, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 210, ये है 300, तो कितना आ गया 63,000, ठीक है। इतनी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, इतनी क्या आ गई, टोटल एनर्जी। पर ये एनर्जी है ये जूल में है, एनर्जी ये बच्चों किस में है, जूल में, तो हमें किस में कन्वर्ट करनी है, कैलोरी में। तो यहाँ पर दे रखा कि 1 कैलोरी इतने जूल के इक्वल होती है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देख लो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 15,000 कैलोरी हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, तो वो कौन थे, सेकंड आंसर रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ। नेक्स्ट देखो 117, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
कौन सी है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें से हीट निकले। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें से हीट निकले। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक। जिससे खुद हीट निकले वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइन। बिल्कुल क्विक लाइन में अगर हम पानी को डाल दें तो एकदम से हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। जब आप घरों में पेंट करते हो, पेंट के अंदर पानी डालकर देखना कितनी हीट निकलती है, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये भी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। इवेपोरेशन वाटर, वाटर का इवेपोरेशन, हीट तो निकलेगी नहीं, वाटर उड़ के चला जाएगा, तो ये नहीं होती। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, बिल्कुल नहीं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच इज करेक्ट ऑप्शन इन फ्लोइंग, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक। देखो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है। नहीं भी पढ़ रखा ना फ्रिक्शन, तो ये तो बहुत इजी है। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर तुम धक्का लगाओगे कोई मोशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है इसमें, फर्स्ट वाला है इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है। सेकंड वाला फोर्स लगाया, स्लाइड करने लग गया, फ्रिक्शन कम होता है। और थर्ड वाला तो रोलिंग है, इसमें तो सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ये जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगी, एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, केमिकल फॉर्मूला बताना है क्रायोलाइट का, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है ये एल्यूमिनियम का ओर है, फर्स्ट वाला सारे एल्यूमिनियम के ओर है, लेकिन जो पहले वाला इसका नाम है बॉक्साइट, ठीक है। पहले वाला इसका नाम होता है बॉक्साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है। सेकंड वाला हमारे पास क्रायोलाइट, सेकंड होता है हमारे पास क्रायोलाइट। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Na3Al6 है, अगले वाले में Na2 है, उससे अगले वाले में Na है, तो यहाँ पर क्या है Na3Al6, इसलिए क्या किसका फॉर्मूला है, क्रायोलाइट का। किसका फॉर्मूला बच्चों, क्रायोलाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज फाइलम पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है इनमें से किसका। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो ब्लड है वो आर्टरी होती है, वेन्स होती है, इनसे अंदर जाता है, ठीक है। और ओपन क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ऑर्गन में सीधा चला जाता है। तो इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसका होता है, एनेलिडा का, ठीक है। किसका होता है, एनेलिडा का। द फाइलम दैट पोजेस ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एनेलिडा। एनेलिडा सच है, जैसे अर्थवॉर्म है, लिचिस है, दिस आर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनका क्लोज होता है। वेयर ब्लड इज ऑलवेज कंटेन विद वेसल, जो ब्लड होता है वो कहाँ होता है, वेसल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पोर्टर लेफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg, ठीक है, मास गिवन इज 15 kg फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, एंड पुट इट ऑन हिज हेड 2 मीटर, और उसको उठाकर कहाँ रख लेता है, अपने सिर के ऊपर रख लेता है। एक कुली है, 15 किलोग्राम जो कोई वजन है धरती से उठाकर कहाँ रख लेता है, अपने सिर के ऊपर रख लेता है, ठीक है। द वर्क डन बाय पोर्टर, उसके द्वारा वर्क डन कितना किया गया। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेना, फिजिक्स का क्वेश्चन जो कुली वाले होते हैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेना। एक कुली 15 किलोग्राम का वजन धरती से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा वजन पर किया गया कार्य बताना है, ठीक है। जी की वैल्यू हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पर देखो, अब जो हमें क्या निकालना है, इस प्रॉब्लम का सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या हो गया आज, फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, इस जैसे जो केस होते हैं जहां धरती से उठाकर कोई चीज सिर के ऊपर रखी है, वहां पे ग्रेविटी भी लगती है, ठीक है। तो हमें जो इन दिस केस फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ लगेज, वेट ऑफ लगेज के इक्वल है, ठीक है। फोर्स, फोर्स तो उतना ही होगा ना जितना उसका वेट होगा। हम लोग कोई सी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हल्की चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कम लगाएंगे, भारी चीज के ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा लगाएंगे, वो जो ऑब्जेक्ट उसके वेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेट किसके इक्वल है, क्या हो गया आज तो पता नहीं क्या हो गया, जो वेट है वो किसके इक्वल है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg। वेट किसके इक्वल होता है, mg। m भी गिवन है, g भी गिवन है, तो यहाँ से कितना आ गया, 150 न्यूटन। वेट कितना आ गया, 150 न्यूटन। वेट असल में क्या है, फोर्स है। वेट
क्या है, फोर्स है, तो वर्क डन है। अब देखो जो जो ये वेट है इसकी वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे फोर्स की जगह। डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर है, तो कितना था 300 न्यूटन मीटर, क्या था वर्क डन था, कितना काम किया उसने 300 न्यूटन मीटर। इनमें तो कुछ भी नहीं दे रखा, इन क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दे रखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर था। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल है, वेट के, क्योंकि उसने उतना ही फोर्स लगाया जितनी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो वेट के इक्वल होता है। वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास गिवन है 15, ग्रेविटी 10, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया, ठीक है। अब इस वेट को फोर्स की जगह रख दो, डिस्टेंस हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ फिशेस आर एडिबल, कौन सी मछलियां हैं जो खाने योग्य है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है कैटला, रोहू, हिल्सा, पोमफ्रिट, ये वाली होती है जो एडिबल होती है, ठीक है। यहाँ से देखो द सेट ऑफ एडिबल फिशेस कौन सी होती है, हिल्सा, पोमफ्रिट, मार्सल, ठीक है, कैटला, रोहू। जो ये वाली ये तीन होती है, ये तीन होती है, फर्स्ट सेकंड, ये होती है मरीन फिशेस, जो एडिबल होती है मरीन फिशेस मतलब समुद्री जल में। और ये दो होती है ये फ्रेश वाटर के अंदर होती है, ठीक है, दो होती है, ये क्या होती है, फ्रेश वाटर में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन दी बॉडी, कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड होता है, ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसने है ना प्राइमरी पूछा है, तो आपको सेकेंडरी भी पता होना चाहिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी भी पता होनी चाहिए, सेकेंडरी भी पता होनी चाहिए। अब देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन से होते हैं, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। तो जो बोन मैरो होता है यानी कि बी और टी, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट वो कहाँ मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में। जो बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ मैच्योर होते हैं बच्चों, बोन मैरो में, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल, पूछ सकता है। बी जो बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ पर मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में, और क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल, और क्या स्क्रीट करते हैं, एंटीबॉडी। ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। एंटीबॉडी को क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल में। बी लिम्फोसाइड मैच्योर कहाँ होते हैं, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब जो थाइमस ग्लैंड है, टी लिम्फोसाइड कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस में। जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस में, ठीक है। और क्या मैनेज करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को। और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जो बाहर से जो हमारे शरीर के अंदर पार्टिकल आ जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, अटैक करते हैं उसके ऊपर और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब आपसे सेकेंडरी भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, सेकेंडरी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन में एक प्राइमरी दे रखा है, एक सेकेंडरी, या दोनों सेकेंडरी दे रखे हैं, या फिर दोनों प्राइमरी दे रखे हैं, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पांचों हैं, ये जो पांचों हैं, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी। ये पांचों हैं, ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पूछ सकता है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड, बोन मैरो एंड थाइमस क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये पूछ रखा कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। व्हेन ए कैंडल बर्न, एक कैंडल को जब बर्न किया जाता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकली वो छोटे हो जाते हैं और केमिकल चेंज भी उसके अंदर होते हैं, ठीक है। एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, ठीक है, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज गैल्वेनाइजेशन, स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज, फोर्थ वाला, ठीक है। अब देखो डिपोजिशन ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक नहीं आएगा, जिंक ऑन आयरन आएगा, ठीक है। बस बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल हल्का सा फर्क है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा आएगा इससे। नेक्स्ट है, मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल, अच्छा फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन रिलीज होता है। देखो जब भी किडनी से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो बहुत सारी जो अच्छी चीजें होती है वो वापस शरीर के अंदर चली जाती है, और जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अच्छी चीजें हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन वगैरह, वो भी पास होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट है वो फॉल हो जाता है, या फिर जो वेस्ट है वो हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है। तो ऐसे में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो उसको बैलेंस करता है, तो वो हार्मोन कौन सा होता है, रेनिन। वो हार्मोन्स कौन सा होता है, रेनिन, याद रखना है, ठीक है।
जो स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को, तो वो कौन सा होता है, रेनिन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया। भारत में निम्न कौन सी जो गंभीर रूप से लुप्त कौन से हो रहे हैं, घड़ियाल। ठीक है, लुप्त कौन सी हो रही प्रजाति, वो कौन सी है, घड़ियाल। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली लुप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है। ठीक है, इफ ए ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, पोजिशन ऑफ इमेज बतानी है, पोजिशन ऑफ इमेज बतानी है, यानी कि वी बताना हमें, यू गिवन है, एफ गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वी बताना है। ठीक है, यहां से देखो जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, 1/f=1/v प्लस 1/u। यहाँ से v बतानी है हमें। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। f क्या फोकल लेंथ होती है, v क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये ही नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, f किसके इक्वल होता है, r/2। ठीक है, f किसके इक्वल होता है, r/2। जो हमें r कितनी गिवन है, 3। r कितनी गिवन है, 3 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 3 मीटर ही गिवन है, तो यहाँ से f निकाल सकते हैं, एफ है -r/2। ठीक है, ये 3 गिवन है, तो ये कितना आ गया, 1.5। ठीक है, एफ कितना आ गया, 1.5, यहाँ पे एफ रखेंगे। ठीक है, यू कितना गिवन है, 5, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उस साइड है तो -5 आएगा। ठीक है, ये तो तुम्हें ऑप्टिक्स आनी चाहिए तभी आएंगे ना। किसी बच्चे को अगर ऑप्टिक्स नहीं आती तो ऐसे पता कैसे चलेगा माइनस कैसे आए, या फिर मेरी एक क्लास है लाइट की, वो देख लेना। ठीक है, यू किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल। तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुटअप ही करनी है। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस का 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू रखी, यू की वैल्यू रखी, तो हमें वी की वैल्यू यहाँ पे अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज इज प्लस का 1.5 मीटर, दिट मीन्स दैट इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ मिली, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज मिली। देखो पॉजिटिव आई है तो जो कन्वेक्स मिरर उसके अंदर जो सारी इमेज होती है वो पॉजिटिव होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। लाइट की एक वीडियो हो, वो देख लेना, अच्छे से देख लेना। सारी इमेज होती है वो उस साइड होती है और पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इमेज तो आनी ही थी। नेक्स्ट देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी, मास गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 जूल। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की इंक्रीज कर दें 3 टाइम्स, देन काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, m, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल। ठीक है, 25 जूल। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी है 25 गिवन है, हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ से m निकालना है हमें, यहाँ से क्या निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25। देखो रख दी यहाँ पे वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू रख दी हमें। ठीक है, तो यहाँ से m निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बच्चों, m निकल जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो इसको, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 25, हाफ m की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m कितना आ गया हमारा, 2 kg, मास कितना आ गया, 2 kg। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी हमें जो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, वेलोसिटी ट्रिपल कर दी, वेलोसिटी कितनी कर दी, ट्रिपल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 3v का होल स्क्वायर। v हमें गिवन है 5, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई 2 to 5। ठीक है, 2 to 5। ये मास क्यों निकाला था, हाफ m के m रखेंगे यहाँ पे, देख लो एक बार अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से। वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, मास हमने निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 to 5 जूल होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो यहाँ पर 2v रख दोगे, ट्रिपल कर दिया तो 3v रख दोगे, अगर 4 टाइम कर दिया तो 4v रख दोगे, ऐसे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो पहले मास था हमारे पास, मास गिवन नहीं है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रखकर वेलोसिटी को रखकर हमने क्या कर लिया, मास को निकाल लिया, क्या कर लिया, मास को निकाल लिया। यहाँ पर हमारे पास मास आ गया। अब ये बोल रहा है वेलोसिटी को ट्रिपल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, तो मास रख दिया, वेलोसिटी रख दी, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ दीज इज एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड हमारे पास। ठीक है, एसिटिल कोलिन। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट, कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है इसके अंदर बच्चों, मुझे इसके अंदर फोर्थ वाली ही करेक्ट लगती है अभी भी, ठीक है, फोर्थ वाली ही करेक्ट है। अगर ये सेकंड वाली में अगर ये दोनों रो ऐसे हो जाए तो भी, लेकिन फोर्थ आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्थ ही आंसर बनेगा इसका, फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हाइड्रास सक्सेशन क्या होता है, जैसे जो हमारे पास वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी है वो क्या है हाइड्रास। दिस रेफर टू द सक्सेशन ऑफ बिगिनिंग इन ए वाटर बॉडी सच है, जैसे पॉन्ड है, लेक है, ठीक है। मैजिक सक्सेशन क्या होता है, जो मोइस्ट है, मोइस्ट एरिया है। और जिरात क्या होता है, जिस जो हमारे पास जैसे डेजर्ट, डेजर्ट वगैरह है, ठीक है, तो ये होते हैं। तो जो सीक्वेंस है, जो सक्सेशन की जो सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हाइड्रास से। कहाँ से स्टार्ट होती है, हाइड्रास से, फिर उसके बाद मैजिक और उसके बाद जिराफ। मुझे ये ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। मुझे यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, जहां से मैंने पढ़ा है या फिर जहां से मैंने देखा, तो यही ऑप्शन को करेक्ट लग रहा है मुझे तो। पर जो आंसर की ने इसका सेकंड वाला बताया था, आंसर की ने सेकंड, सेकंड वाला ठीक हो सकता था अगर ये एरो ऐसे होती तो, ठीक है, अगर ये एरो ऐसे होती तो ठीक हो सकता था, पर ये अभी फोर्थ लग रहा है मुझे तो। पर आंसर की ने सेकंड बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।